हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल वापस और इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत होती है आज से कुछ दिन कबल। उनकी मौत को मौत कम और सोशल मीडिया सार्फिन और पाकिस्तानी कौम की जानिब से एक कत्ल समझा गया। और वो कत्ल क्यों समझा गया? इसीलिए क्योंकि वो अपने उनके आखिरी वीडियो पैगामात जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने जारी किए थे उसके अंदर वो बहुत डिप्रेस्ड थे। और उनके डिप्रेशन की वजह यह थी कि उनकी जो तीसरी बीवी दानिया शाह थी, उन्होंने उनके बेडरूम की वीडियोस जारी कर दी थी, उनकी बरहना वीडियोस जारी कर दी थी। और हर इंसान की तरफ से जो अकल रखता है वो ये कहता था कि कोई भी अपनी इज्जत का जनाजा नहीं देख सकता, कोई भी अपना बरहना इश्तिहार नहीं देख सकता। इसीलिए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और यही वजह चल के उनकी मौत का सबब बनी। इसीलिए उनकी मौत को मौत कम और कत्ल ज़्यादा कहा गया। लेकिन जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जिस बेडरूम के अंदर, जिस अपने रूम के अंदर जहाँ पे वो मुर्दा हालत के अंदर वफ़ात मतलब जब उनकी हो चुकी थी, जिस बेडरूम के अंदर वो पाए गए कि जिस बेडरूम के अंदर रहते हुए उनकी रूह परवाज कर चुकी थी उनके जिस्म से, उस बेडरूम के अंदर एक जनरेटर पड़ा हुआ था और वो जनरेटर एक हफ्ता पहले लाया गया था, न्यू जनरेटर था। अब उनके मुलाजिम के अगर आप ज़बानी सुनते हैं तो वो कहते हैं कि उनकी जो मौत है डॉक्टर आमिर लियाकत की वो धुआं भर जाने की वजह से हुई। डॉक्टर आमिर लियाकत के बेडरूम के अंदर जनरेटर का धुआं भर जाने की वजह से हुई। जबकि वो ये भी कहते हैं कि उनकी तबीयत पिछली रात से नासाज थी और रात में डॉक्टर आमिर लियाकत अपने बेडरूम में चले गए। उन्होंने उनको कहा कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं, वो नहीं गए और वो अपने बेडरूम में चले गए, उन्होंने लॉक कर दिया। और फिर वो बताते हैं कि रात को एक चीख की आवाज़ सुनी हमने, और जो है ना ये उनका इब्तदाई बयान था कि एक चीख की आवाज़ सुनी। उसके बाद हम गए तो हमने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर शायद नहीं खुला और ये क्लियर बात नहीं हुई कि उन्होंने खोला या इन्होंने तोड़ा, लेकिन अंदर ये कहते हैं हम बेहोशी की हालत में पाए गए। वहाँ से उनको एम्बुलेंस में डाल के जब आगा खान हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे डॉक्टरों ने कहा इनकी डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पे ये एक थी और पुलिस ये चाहती थी कि डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम हो जाए ताकि उनकी मौत की वजह मालूम की जा सके कि क्या हुआ है। लेकिन चूंकि इब्तदाई जो है ना मुआयने के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत की बॉडी को देखने के बाद डॉक्टरों ने ये ऐसे कह दिया था कि उनको हार्ट अटैक आया है। ये एक उन्होंने प्रिडिक्शन दी थी, मतलब कोई इस तरह के टेस्ट वगैरह नहीं किया था उन्होंने। अब पुलिस एक तरफ चाहती थी उनका पोस्टमार्टम हो, लेकिन उनके अहले खाना ने कोर्ट से रजू करके ये वो किया कि हम जो है ना डॉक्टर आमिर लियाकत को मज़ीद जो है ना वो पोस्टमार्टम नहीं करने देते और हम उनकी तदफीन का बंदोबस्त करते हैं। तो उनकी जो तदफीन थी वो थोड़ी सी लेट हुई, डॉक्टर आमिर लियाकत को दफन कर दिया गया। उसके बाद से रिहाम खान ने जब डॉक्टर आमिर लियाकत की डेथ हुई तो एक ट्वीट किया था। उसने कहा था कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की अचानक मौत ने बहुत से खदशात का इजहार करती है, बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं कि उनकी इस कदर अचानक मौत ने। इससे पहले डॉक्टर आमिर लियाकत पाकिस्तान छोड़ने का दावा कर चुके थे कि मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँगा। पाकिस्तानी अवाम से और हमसे वो वजन हो चुके थे, जिस कदर हमने उनकी किरदार कशी कर ली थी, वो मायूस हो चुके थे। उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा और उन्होंने अपनी बीवी से माफ़ी भी मांगी थी इस दानिया शाह से। लेकिन दानिया शाह ने जो किया वो बहुत गलत था, वो बहुत गलत था, वो बहुत गलत था। अगर सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत सिर्फ डिप्रेशन से हुई है तो फिर ये उनके कत्ल की ज़िम्मेदार हैं, ये उनकी मौत की ज़िम्मेदार हैं कि उनको डिप्रेस इस कदर इसने किया था और बहुत गलत काम करके किया था। लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि दोबारा एक शहरी की दरख्वास्त के ऊपर उस एक शहरी ने एप्लीकेशन दी है कोर्ट के अंदर कि डॉक्टर आमिर लियाकत की जो मौत है वो प्री प्लान्ड मर्डर नज़र आती है, क्योंकि एक सोशल मीडिया के ऊपर एक एक्सरे रिपोर्ट गर्दिश कर रही है जिसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि ये डॉक्टर आमिर लियाकत की है और उसमें उनकी शोल्डर की हड्डियाँ और उनकी रीढ़ की जो पसलियाँ होती हैं, जो उनकी पसलियाँ उनकी पसलियों की 2 हड्डियाँ टूटी हुई नज़र आती हैं। और हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से भी डॉक्टर आमिर लियाकत के इस एक्सरे की नफ़ी नहीं की गई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रिपोर्ट हमने जारी नहीं की और ये रिपोर्ट डॉक्टर आमिर लियाकत की नहीं है। तो लोगों में तशवीश का और आलम बनता जा रहा है और खदशात बढ़ते जा रहे हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत कहीं पहले प्री प्लान मर्डर तो नहीं किया गया। और फिर यहाँ पे एक और बयान निकल के सामने आया कि डॉक्टर आमिर लियाकत के किसी मुलाजिम ने कहा है कि उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत के कमरे से एक शख्स को निकल के जाते हुए देखा है। अब ये सारी की सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत को कहीं फिजिकली
मर्डर किया गया, उनका कत्ल किया गया है। अब ये एविडेंस मिल मिला के उस तरफ जाते हैं, तो अदालत ने हुक्म दिया कि डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्र कुशाई की जाए, वहाँ से डॉक्टर आमिर लियाकत की बॉडी को लेके, उनकी डेड बॉडी को, उनका पोस्टमार्टम किया जाए, ताकि फाइनल जो है ना किसी हतमी उस नतीजे पे पहुंचा जा सके कि डॉक्टर आमिर लियाकत का कत्ल हुआ है या उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, या जो भी रीज़न है उनकी मौत की, ताकि उसको ढूंढ के निकाला जा सके। अगर उनका कत्ल हुआ है तो फिर उनके कातिलों को सजा दी जा सके। और यहाँ पे एक शहरी ने यह भी दरख्वास्त दी है कि जो दानिया है, जहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चलूँ, जो दानिया की माँ है, उसका एक बयान निकला है, उसने कहा है कि जो कुछ डॉक्टर आमिर लियाकत का है उसकी हकदार दानिया ही तो है। यार खुदा का खौफ करें। मैंने आपको पहले कहा, पहली बात तो इस डॉक्टर, ये जो दानिया शाह है, ये जो दानिया शाह अपने आपको कहलवाती है, मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत भी इसका दानिया शाह कहते थे, तो ये जो है ना पहली बात तो हकदार बनती नहीं है, क्योंकि ये तो खुला इसने तनसीक का दावा, खुला का दिखा वो पुट किया होता, डेजोलेशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, इसने तो वो पुट किया होता, उसका केस किया हुआ था। तो फिर इसको कैसे ये हकदार हो सकती है, क्योंकि ये तो चाहती नहीं थी कुछ लेना, ये तो बस डॉक्टर आमिर लियाकत से खुला चाहती थी, अलहदगी चाहती थी, वो सो इसने केस किया हुआ तो इसको मिल भी जानी थी इसको। अब ये यूँ क्यों कह रही है? और इसके एक बयान निकल के आता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत से सुलह हो चुकी थी और वो मुझे देखना चाहते थे। तो बड़ी कड़ी तनकीद का इसको निशाना बनना पड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया सार्फिन ने यह कहा कि शायर इस शेर में यह कहना चाहता है कि मुझे जायदाद में से हिस्सा चाहिए। और चंद ही दिनों बाद ये बात सच भी साबित हो गई। इसकी माँ की जानब से एक दावा किया गया कि आमिर का जो कुछ भी है वो दानिया का ही तो है। अभी डॉक्टर आमिर लियाकत की मट्टी खुश्क नहीं हुई, कब्र की मट्टी खुश्क नहीं हुई, गिली हुई होगी, और उनके ये दावे सामने आना शुरू हो गए। तो फिर बहुत सारे लोगों को ये भी शक होता है कि कहीं जायदाद के वो रसा बनने के चक्कर में कहीं दानिया ने प्री प्लान मर्डर तो नहीं करवाया उनका। अगर उनका डिप्रेशन की वजह से मर्डर हुआ है, वो उनकी डिप्रेशन की वजह से डेथ हुई है, तब भी ये लड़की जिम्मेदार है। और अगर प्री प्लान मर्डर है तो ये बहुत आगे इनके शफात होने वाले हैं, बहुत बड़े इस चीज़ में। जैसे डॉक्टर आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो मुझे लगता है बहुत कुछ निकलने वाला है इसमें से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने आवाज़ बुलंद की थी जब डॉक्टर आमिर लियाकत जिंदा थे, क्योंकि मुझे उस टाइम ये एक डर लग रहा था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, मुझे उस टाइम डर लग रहा था। तो ये वो वाहिद चैनल जिसने जब सारी दुनिया डॉक्टर आमिर लियाकत की किरदार का शिकार थी उसके खिलाफ खड़ी थी, मैं उसके हक में बात कर रहा था। मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत के हक में बात की। उनकी मौत से एक हफ्ता कबल जब उनके मैंने वीडियो पैगामात देखे, वो किस कदर डिप्रेस थे मैंने देखा। तो बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। सोसाइटी के अंदर जितनी नेगेटिव चीज़ें होती हैं मैं उनके ऊपर आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, आप भी मेरा साथ दें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।